नाजरीन, आप देख रहे हैं वक्फ टुडे यूट्यूब चैनल। आज हमारे प्रोग्राम में दो खास मेहमान मौजूद हैं जो वक्फ के मसलों और उससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के हवाले से उत्तर प्रदेश में 21 जनवरी को जेपीसी की मीटिंग होने जा रही है, जिसके असरात वक़्फ़ की जायदादों और मुसलमानों की इबादत गाहों पर पड़ सकते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर शमीम अहमद साहब, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो वक़्फ़ वेलफेयर फोरम के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वक्फ के मसलों पर गहरी नज़र रखते हैं। दूसरे मेहमान हैं जनाब एम.एन. चौधरी साहब, पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर, जो राष्ट्रीय सचिव वक्फ वेलफेयर फोरम के ओहदे पर फायज हैं। आज हम इन माहिरीन से जानेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर जेपीसी के दौरे और उनके नफाज से वक्फ की ज़मीनों पर क्या असरात मुरत्तिब हो सकते हैं और इन मसलों के हल के लिए हमें क्या इक़दामात करने चाहिए। तो नाज़िरगण, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस अहम मौजू पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे मेहमानों की कीमती राय से मुस्तफ़ीद हों। मज़ीद जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करें। इंडिया को क्या भेजना है। 2005 में जेपीसी आई थी, जिसके चेयरमैन रहमान साहब थे। उसके बाद ये दूसरी जो है जेपीसी यहाँ पर आ रही है, और मोदी सरकार ने ये जो जेपीसी का क्याम किया है, इसका मकसद ये है कि प्रॉपर्टीज को कैलकुलेशन सही ढंग से, और ये समाज में भ्रम पैदा किया गया है कि वक्त में बहुत बदगुमानी है, तमाम करप्शन है। तो ये तो पूरे देश का मामला है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें करप्शन ना हो। तो सिर्फ वक्त के बारे में ही क्यों ऐसा, मगर जो मैसेज मुस्लिम कम्युनिटीज़ में या वक्फ से मुतालिक स्टेक होल्डर्स में गई है, वो ये है कि वक्फ पे गवर्नमेंट की निगाह ठीक नहीं है। इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, और हम वेलकम करते हैं वक्फ जेपीसी का, और उम्मीद है कि यहाँ से अच्छे सुझाव लेकर के जाएगी और अच्छे मन से जो भी वक्फ के हित में होगा वो की जाएगी। जेपीसी कमेटी के सामने कौन कौन शामिल हो सकता है, ऐसी कोई बंदिश तो नहीं है, मगर जो हुकूमत का निर्देश वक्फ बोर्ड को गया है, उसके हिसाब से वक्फ बोर्ड ने मुतवल्लियों की एक कमेटी तकरीबन 30-32 लोगों की भेजी है, और वो लोग होंगे। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स में जो भी मतलब वक्फ से जानकारी रखता है, या वक्फ के बारे में जानकारी रखता है, या वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवल्ली या किसी तरीके से भी उसमें काबिज है या रह रहा है, ये लोग होंगे। दूसरे वक्फ वेलफेयर फोरम, जो कि बहुत अच्छा काम करे पूरे हिंदुस्तान में है, उसका प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। अगर से वक्फ वेलफेयर फोरम को निगलेक्ट किया गया, तो हम समझते हैं कि सही मानों में जेपीसी के सामने वक्फ का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के अपने दौरे में आ रही है, और वो 21 जनवरी को यहाँ पर कई डेलीगेशन से मिलेगी, जिसमें सबसे बड़ा रोल वक्फ वेलफेयर फोरम ने किया है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जितने भी वक्फ एक्टिविस्ट हैं उनको मोबिलाइज किया है, और 75 जिलों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो 75 जिले के हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपनी बातें जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, और इस तरीके से ये जो है जो बिल लाया गया है वो वक्फ के वजूद के बिल्कुल खिलाफ है, और इसीलिए वक्फ वेलफेयर फोरम इस के लिए काम कर रही है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हिफाजत हो जाए। हमारे मुल्क में अलग अलग धर्मों के इंडोमेंट्स हैं, और समय के अनुसार उनका टेस्ट हुआ है,
वक्फ बोर्ड उनमें से एक और है। तो ये कानून जो है कि कानून सही है, गलत है, करप्शन है, नहीं है, इसका कोई इवेल्युएशन अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ लोगों की अफवाह से, लोगों के कहने से ये मान लिया जाए कि वहाँ पे करप्शन है, गलत काम हो रहा है, तो इससे कोई बात नहीं बनती है जब तक उसकी इंक्वायरी न हो, सही तथ्य मालूम न हो। और इन सब के लिए जैसे हम कोई कानून बनाते हैं, अपने ही लिए कानून बनाते हैं, और उसका मेन मकसद ये होता है इक्विटी एंड जस्टिस। तो कोई भी कानून सभी के लिए बराबर हो, जस्ट होना चाहिए। अब ये ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कानून वक्फ बोर्ड के लिए या वक्फ मैटर्स के लिए अलग हो और दूसरे इंडोमेंट्स के लिए अलग हो। तो इसके लिए हमारा ये या वक्फ वेलफेयर फोरम का ये सुझाव है कि नेशनल लेवल पर इंडोमेंट डायरेक्टरेट्स बने, और जो सभी धर्मों के मसले हैं, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन है, इस्टेब्लिशमेंट है, कैसे वो काम करते हैं, उन पे निगरानी रखें और फिर इवेल्युएट करें कि क्या कहीं कोई कमी है उनके काम करने में, उसको सही किया जाए। तो इससे ये है कि किसी के जज्बात को, किसी के फेथ को हर्ट नहीं किया जाएगा, सभी की रिस्पेक्ट होगी और सभी एक सूत्र में बंध जाते हैं। वन नेशन वन लॉ, चाहे वो हमारा इलेक्शन का हो और चाहे ये धर्मार्थ का हो। सभी के, भारतवर्ष के सभी लोगों में धर्मार्थ का सुझाव रहता है दिल में कि गरीबों की मदद करें, जो जिसकी ज़रूरत है, किस तरीके से चैरिटेबल वर्क किया जाए, तो वो सभी धर्म एक साथ करेंगे, तभी ये जो है गवर्नमेंट का हाथ बढ़ेगा और गवर्नमेंट, हमारा मुल्क भी एक साथ आगे बढ़ेगा। तो इसलिए 21 तारीख को जो है ये जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के सामने ये सब बातें रखी जाएंगी। साथ चीज़ ये है कि ये तो फैक्चुअल बात है। लीगल बात ये है कि आर्टिकल 14, 15, 26 और 29 का इसमें वायलेशन किया गया है। जिन्होंने ड्राफ्ट किया है उन्होंने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा। और आर्टिकल 13(2) कहता है कि कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, अगर उनको अफेक्ट करता है तो ऐसा कानून वायड होगा, सही नहीं होगा, कानूनन सही नहीं है, इसलिए उसको लागू नहीं किया जाए। तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लीगली गलत है और इसको जो है गवर्नमेंट को विड्रा करके और नेशनल इंडोमेंट डायरेक्टरेट बना के इसको सही तरीके से सभी धर्मों के लिए एक साथ काम करें और नेशनल इंटरेस्ट में सभी लोग मिल के काम करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हमारा जो है नेशन बिल्डिंग का काम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का है वो नेशन बिल्डिंग का काम अच्छा होगा। धन्यवाद।